जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद 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 गुणानुवाद। हमारे बीच से दिन शासन का सूर्य मंद पड़ गया है और लोकांतिक देह अपना जीवन पूर्ण करके फिर धरती पर आएंगे। चतुर्थ युग में मुनि बनेंगे और फिर अपने लक्ष्य को साध लेंगे। ये पिक्चर आप अपने घर में रखिए, अपने बच्चों को दिखाइए, अपने परिवार में रखिए कि शरीर का धर्म क्या है और अनाशक्ति कितनी है एक संत की, जिन्होंने सूर्य के समान प्रकाश किया जन धर्म का। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री भी जिनके चरणों में गए, लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं, लेकिन जिनके चरणों में जाकर के बैठते ऊर्जा प्राप्त की है, हम ऐसे आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज के चरणों में अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपनी आराधना समर्पण करते हैं और चाहते हैं कि भगवान जैसे आप जिए अनासक्त योगी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, हम उसी पथ पर बढ़ते रहें, चलते रहें। भारत में शिथिलाचार का निरीक्षण करने वाले केवल एकमात्र योगी आचार्य श्री विद्यासागर महाराज, धरती पर फैला हुआ विकृत वातावरण को स्वच्छ करने वाले, चलने वाले और उनको देख के चलने का साहस जगाने वाले, वरना हर आदमी सुख की नींद और जिह्वा के स्वाद में दौड़ रहा है। उन्होंने रस नहीं बेरस जिंदगी जीने की कोशिश की। रस भीतर था, बाहर के रस को कभी रस प्रमोट नहीं किया, इसलिए सभी रसों का त्याग किया है। आप एक दिन संडे को नमक छोड़ देते हैं और गाथा गाते हैं कि आज संडे है। बात तब है कि राइट हैंड दान करें, लेफ्ट को मालूम ना पड़े। आप त्याग करें, परिवार के लोगों को मालूम ना पड़े, तब वो त्याग माना जाता है। आज थोड़ा सा त्याग करके आप डडोरा पीटने लग जाते हैं, पर गुरुदेव ने कभी त्याग के नाम पर ऐसा नहीं जताया जैसा लोग जताते हैं। और वास्तव में उनकी अनासक्ति इस बात का आज प्रमाण बन चुकी है कि हर व्यक्ति को अपना हित साधना है तो अनासक्ति में है। हम दो पंक्तियां उनकी श्रद्धा के क्षणों में आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि 13 वर्ष तक उनके चरणों में सुबह से लेकर शाम तक हिलने डुलने का काम भी नहीं रखता था। बस जीवन में देखना और जानना, उनकी उंगली का इशारा हमारा काम होता था। जो मुझे भी जानते हैं वो भी जानते हैं, लेकिन जो नए नए लोग हैं वो केवल बाहर की लफ्ज़ी जानते हैं। आप अंदर की बात को जानिए और उन शब्दों को जो हमने जिया है वो शब्दों में मारने की कोशिश की है। स्वप्न में तुम हो, तुम ही हो जागरण में, स्वप्न में तुम हो, तुम ही हो जागरण में। कब जाले में मुझे कुछ और भाया,
कब उजाले में मुझे कुछ और भाया, कब अंधेरे ने तुम्हें मुझसे छिपाया। तुम निशा में और तुम ही प्रातः किरण में। स्वप्न में तुम ही हो जागरण में। जो कही मैंने तुम्हारी एक कहानी, जो सुनी उसमें तुम ही तो थे बखानी। बात में तुम और तुम ही वातावरण में। स्वप्न में तुम ही हो वातावरण में। गुरुदेव क्या है उसे कहता हूं अभी। रूप बनकर घूमता जो मैं घूम रहा हूं, क्या है वो? रूप बनकर घूमता जो वह तुम ही हो। तुम नयन में और तुम ही अंतःकरण में। तुम नयन में और तुम ही अंतःकरण में। स्वप्न में तुम ही हो जागरण में। स्वप्न में तुम ही हो जागरण में। दिन रात बेचैनी के साथ ये जीवन, कितना भी आदमी बीतरागी हो जाए, परंतु गुरु का जीवन सर्वोपरि होता है। मनुष्य के लिए भौतिक वस्तुएं चाहिए, संत के लिए कुछ नहीं चाहिए। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की आराधना जीवन का लक्ष्य है। मैंने कभी कुछ नहीं चाहा। जिस दिन से ग्रह त्याग किया था केवल गुरु चरण मांगे थे, और इसलिए अंत में मैंने एक अंतिम खत लिख करके ब्रह्मचारिणी के हाथ से सोनीपत जैन समाज के अध्यक्ष के माध्यम से भेजा था। उन्होंने उसको देखा, बहुत आशीर्वाद दी। मैं बहुत ऋणी रहूंगा, बहुत ऋणी रहूंगा। और जो आपने व्रत दिए हैं अंतिम श्वास तक आपकी तरह ही उनका आचरण करूंगा। पिछले 2 साल शरीर बहुत ही डिस्लिप खराब होने से चल फिर नहीं पाया, लेकिन इस वर्ष अभी पैदल पूरा चल के आया हूं और आपकी तरह ही चलूं। जीवन में और कुछ चीज की आवश्यकता नहीं। भगवान आदिनाथ के जाने पर भरत चक्रवर्ती को जो दुख हुआ था उसका कोई बखान नहीं कर सकते, और आज मेरे दुख का भी मैं बयान नहीं कर सकता। बस एक ही बात रहती है, जिस शालीनता के साथ जैन धर्म को आपने आगे बढ़ाया है, निकलंक की तरह प्राणों का निछावर किया है आपने, कभी आसक्ति नहीं रखी। सचमुच संसार में कितने विरोधी लोग रहे हैं, जिसको कांजी पंथ कहते हैं। कुंडलपुर में देखता था, बस भर के लिए भोपाल से ललितपुर से आते थे, समय सार पर वाद विवाद होता था, लेकिन गुरुदेव जिस तरह से तस्मों का संवाद
देते थे, लोग अवाक रह जाते थे। लोगों ने हर तरह से परीक्षा करनी चाहिए की, लेकिन गुरुदेव हर मोड़ पर खरे उतरे। हर मोड़ पर खरे उतरना ही महावीर की पहचान है। उसको कोई भारत दुनिया का आदमी ग्रहण नहीं कर सकता है। मेरा आपसे भी अनुरोध है कि मुनि मार्ग को जीवित रखने के लिए आप भी अनासक्ति की थोड़ी साधना कीजिए, और जो जिन धर्म चल रहा है इस पथ को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। दौलत से आपका दिल भर सकता है, लेकिन धर्म नहीं चल सकता है। दौलत वालों, थोड़ा ध्यान रखना, गुरुदेव ने कभी दौलत को प्रमोट नहीं किया है। अनासक्ति का आदर्श अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। दिल्ली वालों को चाहिए सारी कुर्बानी करके दिल्ली में गुरु मंदिर बनाने चाहिए, और बैठे हुए भूमां ही पिछली रेल में अंतिम रात में थोड़ा विश्राम करते थे। और मैं 12-13 साल तक जब तक रहा, रात में लघु शंका भी नहीं जाता था, उनके कमरे में दूसरा नहीं प्रवेश कर पाता था, क्योंकि जो लघु शंका जाना चाहता वो प्रवेश सर्दी में भी कैसे कर सकता है। अकेले कमरे में वो और मैं रहता था। और यदि कहीं हकीकत ना लगे परीक्षा प्रधानियों को, तो कभी उनके भाई योग सागर समय सागर से पूछना कि ललितपुर वगैरह में सर्दी में रात को लघु शंका भी नहीं जाता था। गुरुदेव चटाई नहीं लेते, ठंड से सुकड़ जाएंगे। तो कोई भी उनके पास सोने को तैयार नहीं होता था। और इसलिए जो मुझे मिला है वो किसी को मिल नहीं सकता है। और मैं इतना भीतर से हमेशा विनीत भाव से झुकता रहा हूं, और आज भी मेरे मन में यही भावना है कि भगवान, जिस तरह से आपने अंतिम समय किसी की सेवा की अपेक्षा नहीं की, ये अलबत्ता भक्त है, शिष्य हैं, हाथ फेरने के लिए पैर पर तत्पर रहे, लेकिन उन्होंने भीतर से सारी अपेक्षाओं को खत्म कर दिया था। लोग सोच रहे थे कि ये आहार को नहीं उठ रहे हैं, शरीर में ताकत नहीं है। उन जैसी ताकत तो कोई सी आदमी में नहीं है। हर स्थिति में अपने आप से जंग लेते रहे, हर स्थिति में आपने आप को बर्दाश्त करते रहे। कहते अधीर हो मुझे धीर दो, सहन करूं सब पीर। भगवान महावीर से निवेदन करते थे जी ताकत दो, और उन्हें पूरी ताकत को पाया। और जैसा देह का विसर्जन उन्होंने किया, 21वीं शताब्दी में आज तक कोई ऐसा संत अपना शरीर का विमोचन करके लक्ष्य को प्राप्त नहीं हुआ। कोई चलते चलते गिर गए, कोई बैठे बैठे समाप्त हो गए, कोई कुछ भी हुआ, लेकिन जैसा इन्होंने शरीर का त्याग किया है, ये संयोग शायद और लोग भी प्राप्त करें, करना ही चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से श्रद्धांजलि दी है, आप भी ऐसी शालीनता का परिचय दीजिए और गुरु के किए हुए उपकारों को थोड़ा मान करके, यदि आप सचमुच दिल्ली वाले भक्त हैं तो दिल्ली में आप एक गुरु मंदिर जरूर बनाइए। यदि सचमुच आप गुरु भक्त हैं, डंके की चोट के साथ कहते हैं कि विद्यासागर महाराज का भक्त हूं, तो दिल्ली में एक गुरु भक्त उनका नागरसली मंदिर बनाइए। और जब कभी तुम्हारा दिल भारी हो जाए तो उनके चरणों में जाकर के बैठ तो पाओगे। आप उनका हमेशा रेफरेंस देते हैं, गुरुदेव ने कहा है, उन्होंने कहा नहीं कहा मुझे नहीं मालूम,
लेकिन अब जब उनके ना रहने पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, तब गुरु की दर्शन दो। गुरुदेव आज मोरी अखियां प्यासी रे, क्योंकि मैं नब्बे में कुंडलपुर से बीमार होने के साथ आ गया था यहाँ, और ये आंखें तरस रही थी। तो 2 दिन से ही बोलता है, दर्शन दो गुरुदेव आज मोरी अखियां प्यासी रे। और ये आंखें केवल भीतर की आंखों से उनको देख पाई हैं। उन्होंने मुझे लास्ट में जो आशीर्वाद दिया वही मेरी दौलत है, वही दौलत है। आपको बहुत मिला होगा, लेकिन मुझे केवल आशीर्वाद चाहिए था, मुझे मिला। और उसी बल पर इस जिंदगी में जैसे उन्होंने महावीर का ध्वज लेकर चला, वो ध्वज लेकर के चलूंगा। और कहीं भी थोड़ा भी मन के लिए हल्का ना करता हुआ कोई कंप्रोमाइज की जिंदगी कभी ना जीऊंगा। उन्होंने यही शिक्षा दी, कंप्रोमाइज कभी नहीं करना है। क्रोध करना है तो अपने ऊपर करो, ताकि डबल तपस्या कर सको, क्षमा कर सको। तो लोगों को क्षमा करो जो बेचारे हैं, कुछ नहीं कर सकते। हमें अपनी आत्मा की साधना बढ़ाना है, और हम अपनी आस्था को मजबूत रखने के लिए, अपने आराध्य को जीवित रखने के लिए, लोग सोचते गुरु चले गए, अब हम अपनी जो मर्जी कर लेंगे, मुझे किससे क्या पूछना है। लेकिन मैं अभी भी उनसे पूछ के काम करता हूं, और आज के बाद भी उनसे पूछ के काम करूंगा। पिताजी के जाने के बाद फोटो लगाते हैं, आप आज्ञा लेते हैं, हम भी उनसे आज्ञा आज भी लेंगे। मैं कभी अपने अहम को हवा नहीं दूंगा। चलूंगा तो पूछकर, उठूंगा तो पूछकर, ध्यान में जाता हूं तो पूछना अनिवार्य होता है कि शास्त्रों का विधान है। गहरी तपस्या में जाओ तो गुरु से आज्ञा लो, रस परित्याग करो। वो सारी शिक्षाएं दी हैं जिनका अमल कर रहा हूं, करता रहूंगा। और सब मैं एक बार आचार्य भगवान का जयकार लगाता हूं, और आप दोनों हाथ उठाकर इस बात का संकल्प कीजिए कि आप हम सब यहां गुरु मंदिर का निर्माण जरूर करेंगे। जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर महाराज की। जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद, 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 गुणानुवाद।